गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे जो आपका विवर्त गोलक और विवर्त समुच्चय है उन पे आधारित थ्योरम, और आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे नोट लगवा के। उनमें से एक पॉइंट था इंटरसेक्शन पे आधारित, एक था यूनियन पे आधारित। यदि G1 G2 Gn में होगा कोई विवर्त गोलक एस अक्षार, तो वो उनके यूनियन में भी होगा और वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन के ऊपर आधारित थ्योरम आप करवा चुके हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, यूनियन वाले को देखिए। स्टेटमेंट, एक दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चय का एक स्वेच्छ संग्रह है का संघ समुच्चय एक विवर्त समुच्चय होता है। उस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे संघ है, वहां पे था सर्वनिष्ठ, ठीक है। वहां पे था परिमित, यहाँ पे स्वेच्छ है, तो कितने भी मान हो सकते हैं, ओके। और दिखाना है विवर्त समुच्चय, तो इसमें थोड़ा सा मामूली सा अंतर है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। देखिएगा, यदि X भी एक दूरी समष्टि है तथा I बिलोंग्स टू I इंडेक्स सेट, ठीक है, उसमें मान है वो अपरिमित है, अनंत तक भी जा सकते हैं, ठीक है। विवर्त क्या है? समुच्चय का स्वेच्छ संग्रह है, तब आपको प्रूव करना है कि इनका संघ समुच्चय भी क्या होगा, एक विवर्त समुच्चय होगा। देखो, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इंटरसेक्शन की जगह यू, आई बिलोंग्स टू आई, जी आई, और इसको मैंने नाम दे दिया कोई एच, उसको जी दिया था, ठीक है। हो तो सिद्ध करना है कि एच एक क्या है, विवर्त। तो लैंग्वेज देखो इसकी सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन लैंग्वेज में आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, यदि जीआई क्या हो, रिक्त समुच्चय अर्थात एच क्या हो, रिक्त समुच्चय G1 G2 G3, ये सभी रिक्त होंगे, फाई होंगे, यूनियन में भी फाई आएगा, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। एच भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो, तो एच क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय हो जाएगा। यदि जीआई रिक्त समुच्चय हो अर्थात एच रिक्त समुच्चय हो, तो एच क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय होता है। ये इसका कारण ये आपको पता भी है कि रिक्त समुच्चय वो प्रत्येक दूरी समष्टि में क्या होता है, विवर्त समुच्चय। तो आप देख सकते हो
केवल आपको इसमें लैंग्वेज अप्लाई करनी है, वो वैसे की वैसे, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ओके, शुरू करो। अब यदि एच क्या हो, एडिक समुच्चय, तो कोई अवयव ले लेंगे, और x बिलोंग्स टू एच। अब देखिए वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क रहेगा, वहां पे मानते इंटरसेक्शन के रूप में G1 इंटरसेक्शन G2 इस तरीके से, यहाँ पे यूनियन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये अवयव है वो G1 G2 G3 जहां तक भी जा रहा है उनमें सब में होना आवश्यक नहीं है, वो किसी एक में हो सकता है, दो में भी हो सकता है, जैसा कि आपको यूनियन की परिभाषा मालूम है। तो क्या लिखेंगे, कि अक्स एच में है तो अक्स जी में होगा, वहां पे था कि G1 G2 Gn है वो सभी में होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू Gi में होगा, लेकिन ये देखो किसी I बिलोंग्स टू I के लिए, मतलब वो किसी एक में हो सकता है, दो में भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक में होगा तब भी काम चल जाएगा यूनियन से। ठीक है, ये यूनियन की परिभाषा है, आपको पता होगी। तो x बिलोंग्स टू क्या है, Gi, या किसी I बिलोंग्स टू I के लिए सब में होना आवश्यक नहीं है, एक अंतराल ये कर दोगे। आगे देखिए, इसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही, Gi है वो विवर समुच्चय है, आपको दे रखे हैं, चाहे वो जितने भी हो, G1 G2 Gn, तब आपको परिभाषा अप्लाई कर देनी, यहाँ पे डायरेक्ट किसकी, विवर्त समुच्चय की, क्या हो जाएगा, तब किसी देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमसे कम एक अवयव आर ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार से विद्यमान होगा, उसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एस एक्स आर कंटेनिंग Gi विवर समुच्चय की परिभाषा से। Gi दे रखा आपको विवर समुच्चय, तो विवर समुच्चय मतलब इसका कोई अवयव, तो वो कोई अवयव क्या है, एक्स, अब वो हालांकि किसी एक में है लेकिन अवयव तो है, तो एस एक्स आर क्या हो जाएगा, कंटेनिंग Gi। ठीक है, तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ऐसा विवर समुच्चय की परिभाषा से। अब देखिए आगे जो आपको नोट लगवाने दिखाया उसको ध्यान में लाइए, एस एक्स आर कंटेनिंग Gi, मतलब एस एक्स आर है वो यहाँ पे G1 G2 Gn सभी में कंटेन करेगा, तो इसके साथ ही आप बोलोगे कि वो उनके यूनियन में भी कंटेन करेगा, जो कि आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया था। ठीक है, एस एक्स आर कंटेनिंग यूनियन ऑफ Gi I बिलोंग्स टू I, मतलब वो उनके यूनियन में भी क्या करेगा, कंटेन करेगा, ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। और इसको हमने नाम दिया था H, एस एक्स आर कंटेनिंग H
x बिलोंग्स टू क्या लिया, h। ये किसकी कंडीशन है, विवर्त समुच्चय की। H एक विवर्त समुच्चय, ये थ्योरम थी। देखा, बिल्कुल आसान सी थ्योरम है। अगर वो थ्योरम समझ में आ जाती है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगी। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो इसमें इंटरसेक्शन वाली है, उस पर आपको ना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आ जाए तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो उससे भी आसान है। ओके, नोट कीजिए, आप इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखिए, नेक्स्ट थ्योरम जो हमने अभी पढ़ा है, जो अपनी इंटरसेक्शन वाली थ्योरम थी, जो यूनियन वाली थ्योरम थी, इन्हीं पे आधारित है। ठीक है, देखिएगा, आप आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी दूरी समष्टि का एक समुच्चय विवर्त है यदि और केवल यदि यह विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है। ये वर्ड आ जाता है, ये शब्द आता है यदि और केवल यदि, मतलब आपको इसको दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेकर चलेंगे, कोई दूरी समझती है, उसका कोई उपसमुच्चय है, वो क्या है, विवर्त है, यानी वो विवर्त समुच्चय है। प्रूफ क्या करेंगे कि ये है, यानी जो आपका उपसमुच्चय वो क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है। विवर्त गोलकों के संग्रह मतलब कोई एक समुच्चय होगा जिसमें विवर्त गोलक होंगे, उनका वो संघ है, यानी वो यूनियन है। ठीक है, फिर पर्याप्त प्रतिबंध में लेके चलेंगे कि जो आपका उपसमुच्चय है वो क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है, और प्रूफ करेंगे कि वो समुच्चय क्या है, विवर्त है। ठीक है, जो दूरी समष्टि वाली कंडीशन है और जो इसका उपसमुच्चय है वो आप दोनों में प्रूफ कर सकते हो। तो ये तो बात रही इस क्वेश्चन के लैंग्वेज की, आपको समझ में आ भी होगी। जो हमने अब तक पढ़ा है, अब तक इसके 3 थ्योरम हो चुके हैं अपने, एक इंटरसेक्शन, एक यूनियन, एक वो मूल थ्योरम थी कि दूरी समष्टि में प्रत्येक विवर्त गोलक है वो विवर्त समुच्चय होता है। इनका यहाँ पे यूज होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यदि अक्ष की एक दूरी समझती है और इसका कोई उपसमुच्चय ले लेना आपको अपनी तरफ से, जी क्या है, दूरी समष्टि का कोई उपसमुच्चय है। अब अपन चलते हैं जो प्रूव करना उसकी तरफ। तो सबसे पहले इसका आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि जो इसका उपसमुच्चय जी है वो क्या है, विवर्त समुच्चय है।
तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखोगे कि आपको प्रूव क्या करना है। तो स्टेटमेंट क्या होगा आवश्यक प्रतिबंध का, यदि जी एक विवर्त समुच्चय है, प्रूव क्या करेंगे कि है मतलब जी क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन लेंगे कोई विवर्त गोलक, ठीक है, और उनका संग्रह यानी उनका सेट होना चाहिए, तो फिर वो उनका क्या हो, यूनियन संघ। ठीक है, तो अपन देखो कौन कौन सी परिभाषाओं को काम में ले सकते हैं। अपन दूरी समष्टि की कंडीशन को काम में ले सकते हैं, अपन उपसमुच्चय की कंडीशन को काम में ले सकते हैं, और अपन विवर्त समुच्चय की कंडीशन को काम में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए तो विवर्त समुच्चय उसी से स्टार्ट करते हैं। ये बात सही है, जी है वो क्या है, दोरिक समष्टि एक्स डी, यानी एक्स का क्या है उपसमुच्चय, अर्थात जी कंटेन करेगा किसमें, एक्स में कंटेन करेगा। ठीक है, इतना तो इसमें एक को आगे लाइन लिख देना कि यदि जी रिक्त है, इंपॉर्टेंट है वो अपनी रिक्त वाली कंडीशन है, लेकिन रिक्त वाली के लिए आप लिख देना यदि जी रिक्त है यानी उसमें कोई भी अवयव नहीं है, तब यह मतलब जी क्या होगा, रिक्त विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है। क्योंकि देखो जो यदि जी में आपका अवयव होता है एक्स, तो उसका जो होता है विवर्त गोलक वो आप ले लेते हो एस एक्स आर या आर वन जो भी है, लेकिन उसमें एक्स आ जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है रिक्त है, तो जो इसके विवर्त गोलक होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, उनके संग्रह का वो क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। ठीक है, तो ये खाली आपको थोड़ा सा इसमें अप्लाई करना है। अब जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसकी तरफ चलते हैं कि यदि जी क्या है, रिक्त है, तब यदि जी एक अरिक्त समुच्चय है, तो जी क्या है, जी विवर्त समुच्चय है और वो अरिक्त है। अरिक्त है तो कोई अवयव ले लेंगे, अवयव लेके केवल आपको विवर्त समुच्चय की परिभाषा अप्लाई करनी है। विवर्त समुच्चय की परिभाषा तो आपको आती है, और इसमें कोई एलिमेंट ले लेंगे तो आपको पता ही है जो विवर्त गोलक होगा वो कंटेन कर जाएगा किसमें, जी। ओके, और उसी से ये प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए आप इसको। तो देखिए यदि जी क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, इसके बाद और x belongs to g, there exist r greater than 0, इस प्रकार है कि एस एक्स आर कंटेनिंग जी, ये परिभाषा हो जाएगी किसकी, विवर्त समुच्चय की। जी विवर्त समुच्चय है, एरिक समुच्चय है, कोई अवयव ले लिया, आर को डिफाइन कर लिया ग्रेटर देन 0, ये परिभाषा विवर्त समुच्चय की, किसके लिए, जी के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे
अब यहाँ पे जो आपको कंडीशन काम में लेनी है कि अक्स है वो जी का तो अवयव है, लेकिन अक्स है वो विवर्त कोलक एस अक्स आर का भी अवयव होगा। क्यों होगा? आपको देखो, जहाँ पे ये शुरू किया था अपन ने विवर्त कोलक, वहां पे आपको लिखाया कि जो भी आपका विवर्त कोलक है एस अक्स जीरो आर लिखवाया था। ओके, एस अक्स जीरो आर है वो क्या है, सदैव एरिक्त रहेगा। एरिक्त क्यों रहेगा? क्योंकि जो उसमें इसका सेंटर है अक्स, वो तो विद्यमान होगा ही, और कुछ विद्यमान हो चाहे ना हो। ठीक है, तो वहां पे भी लिखा था अक्स जीरो बिलोंग्स टू एस अक्स जीरो आर। ठीक है, तो यदि एस अक्स आर है तो इसका मतलब है कि अक्स भी उसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें एस अक्स आर में। ठीक है, विवर्त कोलक क्या होता है? एरिक्त होता है। एरिक्त क्यों होता है? क्योंकि उसका सेंटर तो उसमें कम से कम विद्यमान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन ये आपका क्या है, एक्स बिलोंग्स टू भी क्या होता है, एस अक्स आर में। तो आप देखो इनको क्या लिख सकते हो, ये यहाँ पे देखो बिलोंग का चिन्ह है, और बिलोंग का और जो आपका ये चिन्ह कंटेनिंग का, ये सेट के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो इसको सेट के माध्यम से लिखेंगे तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या लिख सकते हैं, ये जो अवयव है इसको सेट में लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार के भी हो जाएंगे, इसमें कंटेन कर जाएगा एस अक्सर में। ये इनके लिखने का तरीका होता है, जैसे कोई अवयव लिया तो इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू, और उसके सेट को लेते हैं कि वजह से अपन यहाँ पे ये लेते हैं कि अक्स किसका है, ए का भी अवयव है किसी कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा ए कंटेनिंग एस अक्सर। ठीक है, ये लिखने का इसका तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ अक्स कंटेनिंग एस अक्सर, और क्या अपने पास एस अक्सर कंटेनिंग जी। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एस अक्सर कंटेनिंग जी। ठीक है इतना। अब देखिए इसको दे दीजिएगा एस का फेस्ट। अब देखो एक्स क्या है, एक्स और जी का स्वेच्छ अवयव है। ठीक है इतना। एक्स वो क्या है, जी का स्वेच्छ अवयव है। तो इसका मतलब देखो स्वेच्छ का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से अवयव ले सकते हो। तो जैसे अब एक्स है उसकी जगह अपन ले वाई, तो क्या आ जाएगा, ये सेट ऑफ वाई कंटेनिंग एस वाई आर कंटेनिंग जी। इतना ही तो होगा, यानी ये जी के प्रत्येक अवयव के लिए एस का फेस्ट है वो क्या होगी, सत्य होगी। यहाँ से क्या लिख दोगे कि एक्स है वो जी का स्वेच्छ अवयव है, तब जी के प्रत्येक अवयव के लिए एस का फेस्ट सत्य है। का फेस्ट को जी के प्रत्येक अवयव के लिए संघ के रूप में लिखने पर यहां से देखो क्या होगा, यूनियन ऑफ एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू जी। सही बात है।
तो ये लेना आपको एसएमई का फर्स्ट से। कैसे? देखो यहाँ पे देखो यूनियन ऑफ सेट ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स किसका वैल्यू है जी का, कंटेनिंग इसका भी यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी एस एक्स आर कंटेनिंग जी। यूनियन का मतलब है कि आप उसमें जी के कितने भी अवयव ले सकते हो। जैसे मान लो ये जो आपका जी समुच्चय है इसमें कुछ इस प्रकार से अवयव है 1 2 3 है, और एक इसका मान लो कुछ और उप समुच्चय है 4 5 है, ठीक है। तो उनका यूनियन करते हो तो उसमें सारे अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ना सभी अवयव के लिए है कि इसका यूनियन इसके यूनियन में कर सकते हो। यहाँ पे यूनियन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी के अवयव का यूनियन है वो जी ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए कि इसमें यूनियन लिया गया दोनों तरह से। ओके, यूनियन ऑफ सेट ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो अपनी थ्योरम है वो यूनियन से ही रिलेटेड है, जो आपको प्रूव करना है उसमें देख लीजिए आप, ठीक है। तो जो एसएमई का एक है उसमें दोनों तरफ क्या लिया गया है यूनियन लिया गया है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट ऑफ एक्स, और एक्स अभी किसका है जी का, तो हमें लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग यूनियन ऑफ एस एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग जी, क्योंकि जी के अवयव का यूनियन क्या होगा जी होगा। ओके, अब यहां से देखिए इसका क्या मान होगा, देखो यूनियन ऑफ एक्स सेट और एक्स बिलोंग्स टू जी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अवयव है जी का और ये जी के अवयव का यूनियन, तो अवयव जो मैंने बोला वही मतलब है इसका। इसका मतलब है जी के अवयव का यूनियन, और जी के अवयव का यूनियन क्या होगा जी ही होगा। ओके, तो इसको अलग से लिख देते हैं। इसका मान होगा क्या, इसका मान होगा जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है जी के अवयव का। अब यहाँ पे सेट है देखो, तो कितने भी अवयव हो अवयव जी के होंगे और जी के अवयव का संग जी ही प्राप्त होगा। ओके, तो इसका मान अप्लाई कर देंगे जी। उम्मीद है ये प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। ये परिभाषा अप्लाई करती है किसकी, विवर्त समुच्चय की, जहाँ पे x बिलोंग्स टू जी ले लिया, और ये x है वो इसका भी अवयव होगा किसका विवर्त गोलक, जो विवर्त गोलक का केंद्र है वो विवर्त गोलक का भी सदस्य होगा, ठीक है। ये कोई अवयव के रूप में तो बिलोंग्स टू, सेट के रूप में लिखते हैं तो कंटेनिंग, इन दोनों को मिला के ऐसे लिख दिया। फिर ये जी का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव मतलब ये जो आपने समीकरण लिखी है, जो आपका रिजल्ट है वो जी के सभी अवयव के लिए सत्य होगा। तो इसका दोनों तरफ क्या ले लिया यूनियन ले लिया, जिसका मान जी। ओके, तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा एकाग्रचित होकर इसको पढ़ने की आवश्यकता है। लिखिए यहाँ तक। तो अपने पास ये रिजल्ट है देखो जी कंटेनिंग यूनियन ऑफ एस एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग जी। तो देखो एक्स बिलोंग्स टू जी का क्या मतलब है कि ये कुछ जी के स्वेच्छ अवयव के लिए है। तो यहाँ पे आप इसको सेट के रूप में भी लिख सकते हो क्योंकि एक अवयव है, दूसरा अवयव भी हो सकता है जी का, वाई है जेड है कुछ भी। तो देखिए अगली स्टेप, जी कंटेनिंग यूनियन ऑफ सेट एस एस एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग जी। इसमें इतना फर्क है
कि यहाँ पे इसका मैंने समुच्चय ले लिया है। समुच्चय क्यों लिया है? क्योंकि हमने लिखा है कि जी का श्वेत अवयव है x और इसके सभी अवयव के लिए होगा सत्य। तो s अक्षर केवल एक अवयव के लिए था, अक्ष के लिए। अब यदि अवयव चेंज हुआ तो अपन इसमें लिखेंगे सेट के रूप में। अब यहाँ पे अपन ने दर्शा दिया x बिलोंग्स टू जी, तो जो जी का अवयव होगा वो रिप्लेस होता जाएगा और अपने को विवर्त गोलक प्राप्त होते चले जाएंगे। ओके, बात समझ में आ गई होगी। ये केवल एक अवयव के लिए था। अपन ने लिखा है अक्सर वो जी का श्वेत अवयव है और ये जो इसका रिजल्ट है, परिणाम है, वो जी के सभी मानों के लिए एस का फर्स्ट है वो सत्य है। ठीक है, तो यदि एस अक्षर की बात करें, ये केवल एक विवर्त गोलक जी के एक अवयव के लिए और ये सभी अवयवों के लिए सत्य है। मतलब आप इसको सेट के रूप में लिख सकते हो। अवयव चेंज होते जाएंगे, विवर्त गोलक भी चेंज होते जाएंगे। इन दोनों से क्या लिख सकते हो? देखो, ठीक है, जैसे इन दोनों को मिला के ऐसे लिखते हो तो इसको अपन दो प्रकार से लिख दिया कि जी कंटेनिंग यूनियन ऑफ सेट एस अक्स बिलोंग्स टू जी और यूनियन ऑफ एस अक्स बिलोंग्स टू जी कंटेनिंग जी। तो इन दोनों को मिला के देखो क्या लिख सकते हो, ये आपने पढ़ा होगा। ये कोई दो समुच्चय है, ए है वो कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन कर रहा है ए में, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी। यानी ए के सारे अवयव बी में है, बी के सारे अवयव ए में है, तो समुच्चय ए और बी में अवयवों की संख्या समान होगी, ए बराबर बी। ए के सारे अवयव बी में हो जाएंगे, बी के सारे अवयव ए में हो जाएंगे, और ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों क्या हो बराबर। तो देख लीजिए, ए कंटेनिंग बी और इसे बी कंटेनिंग ए, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी, यानी जी इक्वल टू यूनियन ऑफ सेट एस एक्सआर एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, समझ में आ गई होगी बात। जी इक्वल टू क्या आ गया, यूनियन ऑफ एस अक्सार एक्स बिलोंग्स टू जी सेट, सेट ऑफ एस अक्सार, यानी जो आपका विवर्त गोलक है, ओपन स्पेयर है, उनका सेट का क्या है यूनियन। प्रूफ क्या करना था कि कोई दूरी समष्टि है और उसका उपसमुच्चय है जी, वो क्या है विवर्त, हम लेके चले थे। प्रूफ क्या करना है कि ये है मतलब वो उपसमुच्चय जी क्या होना चाहिए, विवर्त गोलकों के संग्रह, यानी सेट एस अक्षार का संग्रह और इनका क्या है संघ है। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था, ये इसका आवश्यक प्रतिबंध। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके पर्याप्त प्रतिबंध की। पर्याप्त प्रतिबंध है वो बिल्कुल आसान है, उसमें आपको केवल जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसका स्टेटमेंट अप्लाई करना है, लिखना है, प्रूफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट था वो इसका ये आवश्यक प्रतिबंध ही था। ओके, अब देखिए इसका पर्याप्त प्रतिबंध।
तो देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो इसका विपरीत लेके चलेंगे जस्ट। तो जो इसका समुच्चय जी वो क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, जी है वो विवर्त समुच्चय है जो उसमें लेके चले थे। ठीक है, अब जो इसको विवर्त समुच्चय दिखाना है, जो इसकी परिभाषा उससे नहीं, जो अपन ने स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ किए हैं उनसे अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, लिखो आप एक बार यहाँ तक। तो ये आपको सबसे पहले थ्योरम करवाई थी, उसका स्टेटमेंट है दूरी समष्टि में प्रत्येक विवर्त गोलक क्या होता है, विवर्त समुच्चय। जहां पे हमने एस अक्ष जीरो आर है वो कोई विवर्त गोलक लिया था और उसको विवर्त समुच्चय दिखाया था। इस स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ से देखो क्या बोल सकते हो, जी क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है। ठीक है, तो मतलब जी में क्या है, विवर्त गोलक है और इनका वो सेट है और फिर संघ है। तो इतना तो समझ सकते हो कि जी में क्या विवर्त गोलक है, और यहाँ से क्या बोल सकते हो कि प्रत्येक विवर्त गोलक विवर्त समुच्चय होता है। इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, जो आप बोल रहे थे कि संघ है किसका, विवर्त गोलकों का, वो संघ हो जाएगा किसका, विवर्त समुच्चय का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विवर्त गोलक विवर्त समुच्चय होता है इस थ्योरम के स्टेटमेंट से। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे एस एक्स आर आप जिसको विवर्त गोलक बोल रहे थे वो एक विवर्त समुच्चय भी है। ओके, इसके अलावा जो हमने अभी अभी प्रूव किया है, जो संघ वाली थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट काम में आएगा। स्टेटमेंट क्या था देखिए, मैं लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट है जो हमने अभी भी प्रूव किया कि प्रत्येक दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चय के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी क्या होता है, विवर्त समुच्चय होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपके। अब देख लीजिए, दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चय, ये आपका विवर्त समुच्चय एस एक्स था, इसका स्वेच्छ संग्रह, तो ये इसका स्वेच्छ संग्रह और इसका संघ, इसका संघ मतलब यूनियन यानी जी क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय हो जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ से लेके चले हो, यानी क्योंकि जो प्रूफ किया था वो उसमें लेके चलते हैं। जी क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ। जी क्या है, विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है। प्रूफ क्या करना है, जी विवर्त समूह है। जो यहाँ से अपन ने बोला कि सबसे पहले तो एस एक्स आर क्या है, विवर्त समुच्चय। ये अपन ने अभी भी प्रूफ किया है कि विवर्त समुच्चय के संग्रह का संघ भी एक विवर्त समुच्चय है, यानी यूनियन ऑफ सेट ऑफ एस एक्स आर एक्स बिलोंग्स टू जी एक विवर्त समुच्चय है। और ये किसके बराबर है, जी के बराबर। जी एक
विवर्त समुच्चय। दैट्स इट। ओके, ये अपनी थ्योरम थी। तो जो इसका पर्याप्त प्रतिबंध है, इसमें दो स्टेटमेंट काम में आएंगे, एक तो ये स्टेटमेंट और एक ये जो हमने आज की क्लास में ही पढ़ा है। ओके, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसके हिसाब से तो जो भी आपका विवर्त समुच्चय, हमने बता दिया कि विवर्त समुच्चय एस एक्सआर है, जहाँ पे एस एक्सआर क्या था, विवर्त गोलक था, वो विवर्त समुच्चय। अब इसके हिसाब से जो विवर्त समुच्चय उनके स्वयं संग्रह हो गया, इनका यूनियन हो गया, संघ हो गया, ये क्या होता है, विवर्त समुच्चय। ये विवर्त समुच्चय हो जाएगा। ये मान किसका है, ये जी का मान है, तो जी क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय। ओके, ये अपनी थ्योरम थी। तो ये दो थ्योरम थी, जो उसके संग वाली थी, यूनियन वाली जो आपने स्टार्टिंग में की थी, वो इंटरसेक्शन से मिलती जुलती है, उससे भी आसान है। ठीक है, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जो इसमें नई कंडीशन है वो एक तो ये है कि जो उसका सेंटर है अक्ष, वो भी एस अक्ष आर का, यानी जो आपका विवर्त गोलक है, ओपन स्फीयर है, उसका ही अवयव है कौन, अक्ष। ठीक है, उसकी सहायता से अपने पास जो कंडीशन प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी, सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एस एक्स आर कंटेनिंग जी। एस एक्स आर कंटेनिंग जी, ये विवर्त समुच्चय की परिभाषा से, और सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग एस एक्स आर, ये वहां से हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर। ठीक है, तो सेंटर है वो ओपन स्फीयर का ही अवयव होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, फिर दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेके आपको समझना है कि जी के अवयव का यूनियन जी ही होता है। वहां से जो अपने को कंडीशन मिलेगी वो ये मिलेगी, ए कंटेनिंग बी, बी कंटेनिंग ए, ए बराबर बी। जो अपने को प्रूव करना है वो आ जाएगा। पर्याप्त प्रतिबंध में याद रखिएगा, जहां जहां पे आपको हमेशा ये शब्द मिले, यदि और केवल यदि, बहुत जगह आएगा आपके ये, तो आपको इसका पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। जिस कंडीशन को आप लेके चल रहे हो उस, और फिर जो प्रूफ कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप जिसको प्रूफ कर रहे हो उसको लेके चलोगे, और जिसको लेके चले उसको प्रूफ करोगे। ये मतलब होता है यदि और केवल यदि का, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और जो इसके पर्याप्त प्रतिबंध की बात करें तो अपने को इसमें लेके चलना था कि जो जी है वो विवर्त गोलकों के संग्रह का संघ है, और जी को विवर्त समुच्चय दिखाना है। ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट आपको यूज करना है, और यूज कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। जो विवर्त गोलक है उसको विवर्त समुच्चय बोल देंगे, विवर्त समुच्चय का जो संग्रह का संघ है वो विवर्त समुच्चय होता है, हम प्रूव कर ही चुके, यानी जी एक विवर्त समुच्चय। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, मन लगाकर, ना तब जाके ये समझ में आ पाएगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।